विद्युत जिह्वा राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा का पति था। वह कालकेय का भाई था और उसने रावण के साथ कई युद्ध लड़े थे। शूर्पणखा से विद्युत जिह्वा को शंभु कुमार नामक पुत्र हुआ। एक बार विद्युत जिह्वा की सहायता से रावण ने देवों के राजा इंद्र को हरा दिया। जब वह स्वर्ग से लौट रहा था तो रावण को कालकेय ने रोक लिया। रावण ने कालकेय को हराया और मार डाला। इससे विद्युत जिह्व क्रोधित हो गया और उसने रावण का सामना किया। युद्ध में रावण को विद्युत जिह्वा का वध करना पड़ा। शूर्पणखा इस घटना से अत्यधिक क्रोधित हुई और मन ही मन उसने रावण को श्राप दे दिया कि रावण का सर्वनाश होगा। शूर्पणखा को सांत्वना देने के लिए रावण ने उसे एक उपयुक्त पति खोजने की अनुमति दी और यदि कोई उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो उसने पसंद किए हुए पुरुष से जबरन विवाह कराने का वादा किया। विद्युत जिह्वा की मौत को लेकर एक और कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र के खिलाफ युद्ध के दौरान रावण ने गलती से विद्युत जिह्वा को मार डाला था। रामायण में विद्युत जिह्वा नाम का एक और पात्र है। वह रावण का जादूगर और सेवक था। उन्हें श्रीराम का सिर बनाकर अशोक वन में माता सीता को दिखाने के लिए नियुक्त किया गया था। कर्नाटक में एक कहानी है जिसमें कहा गया है कि रावण और उसके सभी भाई और परिवार अपनी बहन शूर्पणखा के श्राप के कारण नष्ट हो गए थे। यह कहानी त्रेता युग के दौरान की है और यह रावण के रिश्तेदार खरासुर और उसकी पत्नी से भी जुड़ी है। खरासुर की पत्नी कुंभमुखी थी। ये जोड़े शिव के प्रबल भक्त थे। शूर्पणखा और कुंभमुखी सखी थीं। एक बार शूर्पणखा और कुंभमुखी दक्षिण भारत के जंगलों में यात्रा कर रही थीं। यात्रा के दौरान शूर्पणखा की मुलाकात एक मुखी ऋषि की विधवा अथिप्रभा और उनके बेटे से हुई। पुत्र सुंदर युवक था और शूर्पणखा उस पर आकर्षित थी। उसने बेटे से शादी करने के लिए कहा, लेकिन मां बेटे ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्रोध में आकर शूर्पणखा ने पुत्र की हत्या कर दी और वहां से चली गई। अथिप्रभा गमगीन थी। कुंभमुखी को घटना के बारे में पता चला तो वह सांत्वना देने गई और अथिप्रभा से माफी मांगी। लेकिन अथिप्रभा ने सोचा कि शूर्पणखा उसे पीड़ा देने के लिए लौट रही है और उसने बिना देखे ही पास आने वाली महिला को निःसंतान होने का श्राप दे दिया। जल्द ही अथिप्रभा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप किया। इस घटना ने उसे और भी क्रोधित कर दिया। वह अब शूर्पणखा के प्रति अपनी नफरत और क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकी और उसने उसे श्राप दिया कि उसकी वासना के परिणाम स्वरूप उसके परिवार और उसके पूरे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। रावण और उसके वंश का अंत शूर्पणखा द्वारा राम को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास से शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और इस घटना के बाद की घटनाओं के कारण रामायण में राम रावण युद्ध हुआ।